खिलनपुर एक शांत, पहाड़ों के बीच बसा सुंदर गांव था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, इस गांव पर जैसे डर की चादर गिर जाती थी। गांव के बिल्कुल सिरे पर एक विशाल, रंग बिरंगी लेकिन जर्जर हवेली थी, जिसे लोग रंग महल हवेली कहा करते थे। कभी यह हवेली चमकती थी, यहाँ मेले लगते थे, रोशनी होती थी। लेकिन पिछले 20 सालों से यहाँ सिर्फ सन्नाटा, धूल और भयंकर डर बस चुका था। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां एक बच्चा नीली टोपी पहनकर रोता है, और अगर कोई उस रोने की आवाज को सुनकर भी उसकी ओर ध्यान न दे, तो उसके परिवार पर भारी अनहोनी आ जाती है। इस वजह से गांव वाले शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा देते और हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते। इसी गांव में शहर से एक सादा, दयालु और शांत स्वभाव वाला युवा शिक्षक मोहन आता है। उसकी पोस्टिंग स्कूल में हुई थी, और उसकी पत्नी सुनीता घर पर चिंतित बैठी थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि जिस गांव में मोहन जा रहा है, वहां हवेली की चर्चा आम थी। सुनीता ने रोका, मोहन, लोग कहते हैं रात को वहां कोई बच्चे की आवाज आती है। लेकिन मोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर वो होता है जो हम पैदा करते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। वह मुस्कुराया, पर वह नहीं जानता था कि इस बार डर सिर्फ बातों में नहीं था, डर असल था। अगले दिन बस देर से आई। रास्ते में बारिश, कीचड़ और तंग सड़क ने मोहन को अंधेरा होने तक गांव के पास पहुंचाया। गांव अभी भी दूर था, और तभी तेज बारिश और तूफानी हवा चलने लगी। मोहन ने अपने बैग को सिर पर रखा और दौड़ने लगा। तभी उसकी नजर उसी पुरानी रंगमहल हवेली पर पड़ी। बारिश से बचने की मजबूरी में वह हवेली के खुले मुख्य द्वार से अंदर घुस गया। हवेली अंदर से अंधेरी थी, दीवारें नम थीं और हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ वहां घूम रहा हो। फर्श पर टूटे खिलौने, धूल से ढकी टेबल, बिखरी हुई कांच की कंघियां और दीवार पर लगे पुराने चित्र, जिनके चेहरों की आंखें जैसे मोहन को घूर रही थीं। मोहन ने सोचा, बस बारिश रुके, फिर निकल जाऊंगा। तभी ऊपर से टक की आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी गिराई हो। उसने ऊपर देखा तो उसे सीढ़ियों के पास छोटे छोटे कीचड़ जैसे हाथों के निशान दिखाई दिए। वह ठिठक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, और तभी एक धीमी, दबी हुई करुण आवाज गूंजी, मुझे मुक्ति चाहिए। मोहन के हाथ कांप गए। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा। एक छोटा बच्चा, करीब 9 साल का, पतला, कमजोर, फटी हुई कमीज, नीली टोपी और नंगे पैर धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं, उनमें वर्षों का दर्द जमा था, जैसे किसी ने उसके बचपन को चुरा लिया हो। बच्चा बोलता है, आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे क्या? उसकी आवाज में डर नहीं था, बस अकेलापन था। मोहन घबराकर बोला, तुम कौन हो? बच्चा बोला, मेरा नाम चिनू है। मैं इस हवेली में आ आई नहीं दादा इन दी सी तत्सायो रहता था, या यूं कहो, इस हवेली ने मुझे रोक रखा है। तभी गांव के स्कूल के प्रधान मुखिया अंकल भी वहां पहुंचते हैं, क्योंकि गांव वाले बता चुके थे कि नया आदमी हवेली में गया है। जब वे अंदर आते हैं तो अचानक हवेली की हवा बदल जाती है, दीवारें जैसे फुसफुसाती हैं। बच्चा दोनों की ओर देखता है और कहता है, डरना मत, मुझे बस सुन लो, बस सुन लो। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर चिनू धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। वह बहुत गरीब परिवार से था। उसके बाबा बीमार थे, और घर चलाने के लिए उसकी माँ ने उसे ठाकुर रुद्र प्रताप की हवेली में काम करने भेजा था। वह बच्चा सुबह से शाम तक काम करता, हर आदेश मानता, लेकिन ठाकुर और उसका परिवार क्रूर था। एक दिन गलती से चिनू के हाथ से महंगा कांच का शोपीस टूट गया। ठाकुर का बेटा गुस्से से आग बबूला हुआ, और उसने लाठी से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। चिनू वहीं दर्द में तड़पता हुआ मर गया। मरते समय वह केवल इतना कह पाया, जिस दर्द की सजा तुमने मुझे दी, वही सजा तुम्हें भी मिलेगी। उसी रात हवेली के कुएं में काला जहरीला सांप मर गया, और उसका पानी पीकर हवेली के सभी लोग अपनी अपनी नींद में ही मर गए। गांव वाले ये समझ ही नहीं पाए कि सच क्या था। उन्होंने माना कि चिनू ही सबको मारकर भाग गया था। गांव वालों ने उसके माँ बाप को गांव से निकाल दिया। वे भूखे प्यासे जंगल में भटकते हुए मर गए, और चिनू की आत्मा इस हवेली में अकेली रह गई।
न बदले की आग में, बल्कि अपनों से दूर होने की पीड़ा में। चिनू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं सिर्फ चाहता हूँ मुझे मेरे माँ बाप तक भेज दो, मुझे मुक्ति चाहिए, बस कोई मेरा अंतिम संस्कार कर दे। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आती हैं। वह मुखिया अंकल की ओर देखता है और दोनों मिलकर हवेली के सबसे नीचे तहखाने में जाते हैं। वहां उन्हें धूल में सिमटी, कपड़े में लिपटी चिन्नू की बची हड्डियां मिलती हैं। मोहन उन्हें उठाता है, मानो कोई सोया हुआ बच्चा उठा रहा हो। वे हड्डियां गांव के मंदिर ले जाते हैं। पंडित मंत्र पढ़ते हैं, अग्नि जलाई जाती है और जैसे ही चिन्नू की हड्डियों पर अग्नि की पहली लपट पड़ती है, पूरा आसमान नीले प्रकाश से चमक उठता है। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती है। हवा रुक जाती है और हवेली की छत पर वही बच्चा, इस बार मुस्कुराता हुआ, दोनों हाथ जोड़कर कहता है, धन्यवाद। उसका चेहरा चमकता है। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदल जाता है और वह बहुत ऊपर गायब हो जाता है। हवेली शांत हो जाती है और उसी दिन के बाद से गांव में किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। रंगमहल हवेली से डर नहीं आता। वहां अब सिर्फ शांति है